Movie. भिलाई सेक्टर नंबर 7 के इस पावन प्रांगण स्कूल ग्राउंड दशहरा मैदान से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऋषभ भाई भगवान ओगड़धामी त्रिकालदर्शी शिव जो जीव पर नित्य प्रति कृपा करता है। बस एक बात जरूर है कि थोड़ा थोड़ा संघर्ष जीवन में हर मनुष्य के होता है। थोड़ा परिश्रम, थोड़ा संघर्ष प्रत्येक मानव के जीवन में। पहले भी कथा में आज फिर कहते हैं कि मनुष्य का शरीर दो कारणों से प्राप्त होता है। मानव का जो शरीर मिला है वो दो कारणों से मिला है। एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा जो हमने पूर्व में कर्म करा उस कर्म का फल भोग। पूर्व में जो हम कर्म कर आए हैं, पूर्व में जो हमने कर्म किया है उसका फल भी हमको हो। इसलिए पहले भी कहे फिर कहते मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये अपने कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, अपने कर्म का भोग हमें खुद भोगना। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों घूमने के लिए निकले हमारे। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण के लिए निकले, दोनों घूमने के लिए निकले। और दोनों घूमने के लिए जब निकले तो भ्रमण करते 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 आगे गए तो उनको एक हलवाई की दुकान दिखी। अर्जुन को एक हलवाई की दुकान दिखी और अर्जुन ने जब हलवाई की दुकान देखी तो भगवान कृष्ण को कहा, प्रभु इस हलवाई की दुकान पर तुम कुछ देख रहे हैं? आप कुछ देख रहे हैं हलवाई की दुकान पर? भगवान ने पूछा वो क्या? वो क्या? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा क्या बताना चाहते हो? अर्जुन कहते हैं प्रभु इस हलवाई की दुकान पर देखो, एक कुत्ता जो कल का पड़ा हुआ भोजन है ना उसको खाने के लिए आ रहा है और हलवाई उसको पत्थर मारकर भगा रहा है। कुत्ता फिर भोजन करने के लिए जो पड़ा हुआ कल का भोजन था उसको खाने आया और हलवाई ने फिर पत्थर मारकर उसको भगा। 3-4 बार कुत्ता आया और 3-4 बार उस हलवाई ने उस कुत्ते को भगाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा क्या बात है? अर्जुन कहते हैं प्रभु मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये खाने के लिए कुत्ता आ रहा है जो कल का भोजन पड़ा हुआ है, हलवाई को आज के भोजन से मतलब होना चाहिए, पर ये कल का पड़ा हुआ भोजन इस कुत्ते को भी नहीं खाने दे रहा है, ये अच्छी बात थोड़ी ना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है, पूर्व में ये जो दुकान दिख रही है ना एक प्रसिद्ध हलवाई की थी। ये जो दुकान है ये प्रसिद्ध हलवाई की दुकान है, बहुत पैसे वाला हलवाई था और पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे शहर में ये बड़ा प्रसिद्ध था। दुकान पर बैठकर इसने बहुत कमाया, खूब धन एकत्रित करा, खूब पैसा इकट्ठा करा, खूब धन उसने कमा कर रखा। फिर
भगवान कृष्ण कहने लगे इसने धन तो जोड़ लिया दुकान पे से, पर नौकर से, चाकर से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, कुटुंब से, अपने वाले जितने थे ना, इन सबसे इसका मन मोटा हुआ है। इन सबसे इसकी बोलचाल बंद हो गई। नौकर से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, चाकर से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था, परिवार वालों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। धन तो कमाया, संपदा तो कमाई अर्जुन, पर उस संपदा के अनुकूल में उसका व्यवहार नहीं होता है। इसलिए ये कुत्ता जो है ना, ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही हलवाई है जिसकी ये दुकान थी। और जो दुकान पर बैठा हुआ जो इसको पत्थर मार रहा है, वो इसका पुत्र है, इसका बेटा है। जिस दुकान के लोभ में ये पड़ा हुआ था, जिस दुकान के चक्कर में इसने सबसे अपना संबंध खराब कर लिया था, महाराज आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा। आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा। आज वही बेटा इसको गिन नहीं रहा। इसलिए बार बार कहते हैं कि महाराज कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना ही है। कर्म का भोग भोगने के लिए मानव की देह मिली है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर हुआ है, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। इसलिए हम जितना जैसा कर रहे हैं वैसा हमको प्राप्त हो। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुकूल हमें फल की प्राप्ति होगी। भजन कर रहे हैं तो भजन के अनुकूल हमें फल मिलेगा, स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण के अनुकूल हमें को फल मिलेगा। भक्त जो होता है वो अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवान का भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है जो मौन रहकर तप करता है, भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है दिन भर बोलकर भजन कर भक्त कर बन जाता है बोलने पर। कोई ऐसा होता है कि वो नाच नाच कर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई ऐसा होता है जो भजन गाकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई नाच कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई मौन रहकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई बोलकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला को त्याग कर घटकी माला को जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई अग्नि को जलाकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई पानी में बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई घर में रहकर चुप रहकर शालीनता से बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई मेरी मूर्ति का श्रृंगार कर भगवान की भक्ति कर रहा है, और कोई मूर्ति से विहीन होकर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान कहते हैं अर्जुन, संसार में जन्म लेने वाला जो मानव है, मृत्यु लोक में रहने वाला जो मानव है, वो भक्ति को धारण करे और किसी रूप में भी करे। उसकी जो भक्ति है वो किसी रूप में भी उदाहरण करता है। तो अर्जुन एक बात का स्मरण करना कि उसकी भक्ति में कभी हमको खलल उत्पन्न नहीं करना। हम तो यहां तक कहेंगे महाराज जी कि आप अगर कथा सुनने बैठे हो, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन कथा में लगा हुआ है, तो पड़ोसी भी अगर आपसे कुछ कहे तो उस बीच में मौन रहकर हाथ जोड़कर उसको कह देना, अभी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, अभी मैं जवाब नहीं दूंगी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब मैं जवाब दूंगी। क्योंकि ये भक्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण भगवान की अविरलता प्रदान करता है। अविरलता ये भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भगवान की अविरल भक्ति हमने प्राप्त कर ली, भगवान का भजन हमने प्राप्त कर लिया, भगवान का स्मरण हमने प्राप्त कर लिया, तो कहीं सुख हो। अविरलता महाराज, उस भक्ति का बल
फिर निवेदन करूंगा, भगवान कभी आपके सामने आकर नहीं कहता कि मुझको इतना दो। हर हर महादेव। मेरा फिर निवेदन है, पानी की मात्रा बढ़ी हुई है, जलवृष्टि बहुत तेज है। जितने लोग डूम के अंदर हैं वही रहें, बाकी के लोग अपने अपने घर की ओर, जो छाता लेकर खड़े हों या रोड पर खड़े हों, उनसे निवेदन है कि अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घर की ओर जाएं। और आस्था चैनल पर जो कथा चल रही है, फेसबुक ग्रुप पर चल रही है, तेरे डमरू की धुन सुन के। एक निवेदन और, कोई खड़े होके नाचो मत, तुम्हारी जगह चली जाएगी। और सूखी जगह बड़ी मुश्किल से सूखी मिली है, फिर गीली हो जाएगी, इसलिए आप लोग आराम से बैठे रहो, बजा बजा कर स्मरण कर लो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले गोपम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले गोपम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना रे हमने हो बोले तेरी काशी में मुक्त
भक्ति है सुनाए हमें ओ भोले तेरी काशी में मोरी है भक्त का जो चरित्र होता है, आप चाहे मौन रहकर करें, चाहे आप उसे माला जप कर करें, नृत्य कर करें, भक्ति किसी भी रूप में कर रहे हैं, भक्ति किसी भी रूप में धारण करें, पर करें। आपका स्मरण, आपका भजन आपके द्वारा किया हुआ सत्य करें, आपके द्वारा किया हुआ अच्छा काम ये कभी निष्फल नहीं होता, इसका ये कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसका फल हमको मिलेगा जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार संत ज्ञानेश्वर जी महाराज एक नदी के तट पर स्नान के लिए जा रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी स्नान के लिए जा रहे हैं और जब संत ज्ञानेश्वर जी स्नान के लिए जा रहे हैं, स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तभी क्या देखते हैं कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। एक बच्चा पानी में डूब रहा है और एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक संत देखकर तब साधना में डूबा। एक बच्चा पानी में डूब रहा है और एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत तब साधना में डूबा, तब साधना में डूबा। महाराज संत ज्ञानेश्वर जी ने जब देखा कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है और दूसरा कोई साधु तब साधना में नेत्र बंद करके बैठा, तब साधना में वो नेत्र बंद करके बैठा। अब
संत ज्ञानेश्वर जी तुरंत देखे कि बच्चा पानी में डूब रहा है और साधु आंख बंद करके तब साधना में बैठा है। संत ज्ञानेश्वर जी को बच्चा डूबता हुआ दिखा और संत ज्ञानेश्वर जी दौड़ कर गए और जाकर तुरंत नदी में कूदे और उस बच्चे को बचाकर बाहर लेकर आए। जब संत ज्ञानेश्वर जी ने उस बच्चे को बचाकर बाहर लेकर आए, संत ज्ञानेश्वर जी जब उस बच्चे को बचाकर जैसे ही बाहर लेकर आते हैं, हाथ पकड़ा बच्चे का संत ज्ञानेश्वर जी ने, और संत ज्ञानेश्वर जी ने हाथ पकड़कर उस बच्चे का उस साधु के पास लेकर गए जो नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, जो तब साधना में बैठा हुआ था, जो तपस्या की मुद्रा में जो बैठा हुआ है उसके पास में। और संत ज्ञानेश्वर जी ने साधु के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करा, साधु से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज एक बात पूछना है आपसे, आपसे कुछ बात करना है। संत ने आंखें खोली, साधु ने नेत्र खोले। साधु ने नेत्र खोले और साधु ने नेत्र खोले तो संत ज्ञानेश्वर जी ने पूछा, बाबा हमको एक बात पूछना थी, एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा था, क्या आपने उस बच्चे को नहीं देखा था? क्या आप उस बच्चे को नहीं देखे थे? संत ज्ञानेश्वर जी ने जब प्रश्न किया तो साधु बोला, मैंने उस बच्चे को देख लिया। फिर आप उठ के क्यों नहीं गए उस बच्चे को बचाने के लिए? साधु बोला, मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक मोबाइल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में पानी गिरते गिरते भी श्रवण कर रहे हो, पर अच्छे से सुनना। संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि बच्चा पानी में डूब रहा था, जिसको मैं निकाल कर लेकर आया, आप नेत्र बंद करके बैठे थे, सत्य बताना, क्या आपने इस बच्चे को डूबते हुए नहीं देखा था? इसकी आवाज नहीं सुनी थी? साधु बोला, इसने आवाज लगाई थी, मैंने सुन लिया था, मैंने इसको देख लिया था, फिर आप इसको बचाने क्यों नहीं गए? फिर आप इसको बचाने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? साधु बोला, मैं भक्ति में लगा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा, संत जी, एक निवेदन स्वीकार करेंगे आप? किसी डूबते को उबार देना, किसी डूबते को निकाल देना, किसी कष्टप्रद व्यक्ति को कुछ सुख का अनुभव करा देना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, किसी दुखी, रोगी, कष्टवान व्यक्ति को थोड़ा सा सुख दे देना, भगवान की भक्ति से भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान कर देता है। उससे भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान करता है अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता आ जाए, किसी के चेहरे पर थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा,
ये रोते हुए चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान करने वाली। शिव महापुराण की कथा भक्ति का बल प्रदान करने वाली। अगर प्रसन्नता नहीं देती तो इस पत्र में एक माँ ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, देखिए। छोटा सा पर्चा है पर अच्छा है। मैं दुर्गे जायसवाल, पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हो तो खड़े जरूर होना। आप ही हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर हर महादेव बोल दो एक बार। हर हर। आपने लिखा है, मेरे बाबूजी के घुटने में समस्या हो गई थी। डॉक्टर ने घुटना के लिए 6 लाख का ऑपरेशन बताया था और उसके बाद कह दिया था कि इनकी अवस्था के अनुसार ये गारंटी नहीं है कि ये चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। आपने पर्चे में लिखा। फिर मेरी मां के कहने पर मैंने शंकर भगवान का वो सरसों के तेल वाला उपाय किया और 10 दिन बाद मेरे पिता के घुटने की जांच कराई तो पिताजी को जरूरत नहीं पड़ी, अब वो घुटने से अच्छे चल फिर रहे हैं। और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है। ये पर्चे में इन्होंने लिखा। बैठिए भाई, बैठिए। हर हर। अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सके। ये जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर बैठे हो तो ही भगवान मिलेगा। आप मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिए हो तो ही भगवान मिलेगा। आपने बहुत सारी जटाजूड़ बढ़ा ली है, बहुत सारा बाल बढ़ा लिया है तो ही भगवान मिलेगा। आप हाथ में बहुत सारा रुद्राक्ष या तुलसी की माला लपेट लोगे तो ही भगवान मिलेगा। आप गले में बहुत सी माला धारण कर लोगे तो ही भगवान मिलेगा। ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि किसी दुखी व्यक्ति के, किसी दरिद्र व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति के, किसी रोगवान व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मुझे ढोंग प्रिय है या प्रपंच प्रिय है या मुझे छल प्रिय है। भगवान तो कहता है मुझे अविरल भक्ति, और भक्ति भी कैसी कि निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे कोई दिखावे की भक्ति नहीं। ना आप हमें जानते हो छत्तीसगढ़ वालों, ना हम आपको जानते हैं, क्योंकि इतनी दूर हमारी कोई पहचान भी नहीं है दादा। हमारी तो पहचान एक ही से है, वो शंभू शंकर भोलेनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी, बस उसी से। ना हम आपको जानते हैं, ना आप हमें जानते हो। टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी, टीवी चैनल के माध्यम से अपने कथा को रसपान ग्रहण किया, टीवी चैनल के माध्यम से कथा से इतने जुड़ गए कि आपका विश्वास जागृत हो गया, विश्वास जागृत हो गया। और विश्वास का फल इन पत्रों में कहा। कितने पत्रों को सुनाऊं मैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आप लोगों ने लिखा है। इंद्रोतीन बाई यादव, धर्मनगरी, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा या खड़े हो जाइएगा। कहीं दिख रही हो तो बोल देना, हमको अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा पीछे का। अब कहीं है, हाथ उठाइएगा अगर दिख जाए तो। उन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरी तबीयत पिछले 4 सालों से खराब थी। गर्भाशय में जो नारी को तकलीफ होती है वो मुझे भी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, और उसके साथ में कुछ दूसरी चीजों का भी स्मरण डॉक्टर कह रहा था कि चेक करने के लिए मुंबई या दिल्ली भेजेंगे, फिर मालूम पड़ेगा। गुरुदेव
दवाई गोली भी बहुत खाली थी पर कोई आराम नहीं था। ऑपरेशन की भी तैयारी पूरी कर ली थी पर मेरे परिवार वाले ने, किसी ने आपकी कथा सुनी और उसने कात्यायनी माता का एक उपाय आपका बताया, उसको हमने करा। अब 90% मुझे आराम लग चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये तथ्य है। हम तो कहते हैं ये व्यासपीठ के उपाय, दुनिया भले इसको टोटका कह दे, दुनिया भले इसको कुछ भी कहे, पर इतना विश्वास तो मेरे शंकर पर है कि मेरा शिव इस व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाजता है और शिव ही सुनता है और शिव ही कराता है। शिव महापुराण की कथा वाचने वाला कोई पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा वाचने वाला कोई वक्ता नहीं है। कथा करवाने वाला कोई यजमान नहीं है। कथा करवाने वाला भी स्वयं मेरा सांवरिया सेठ, कथा करवाने वाला भी मेरा भोलेनाथ, और कथा वाचने वाला भी मेरा द्वारकानाथ और शंभुनाथ है। कोई दूसरा नहीं बच सकता। शंकर जैसा कोई वक्ता ही नहीं है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा वक्ता बता दो जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहा हो, पर शिव जी ने अमर गुफा में बैठकर अपनी धर्म पत्नी को कथा सुनाई। शिव जैसा वक्ता कहां मिलेगा जो अपना ज्ञान उंडेल रहा है कि तुम ले लो। और पार्वती जी ने 4 बार भगवान शंकर से पूछा था, भोलेनाथ आप कथा सुन बाजते बाजते थक गए होगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा जल लेकर आती हूं। शंकर जी ने कहा इस कथा को छोड़कर मत जाना, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो केवल कथा का रस स्वादन कर ले, तो केवल कथा का रस स्वादन कर ले, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो कथा का रस स्वादन कर, स्मरण कर कथा। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती, मन की प्रधानता में कथा होती है। मन अगर है तो कथा है। इतने बरसते हुए पानी में कौन किसके यहां जाता है? ऐसा नीचे पानी बह रहा है, खड़े हुए हो, छाता लगाए हुए हो, पन्नी डाले हुए हो, कोई गीले में बैठ रहा है, कोई अपने घर पर फोन लगाकर कह रहा है कि एक आसन ला दो, कोई पन्नी ढूंढ कर बैठ रहा है। आपकी ये भक्ति को मैं नमन करता हूं साहब, दंडवत करता हूं। बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना 36 गड़िया सबल बढ़िया। वो आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। 36 गड़िया सबल बढ़िया, ये आपने सिद्ध कर दिया। भक्ति किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं? उसकी शुद्धता। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती बाबा, बहुत ध्यान दीजिए। और धन को मूल हमें बनाना भी नहीं है। मेरे बाबा को अगर आपने कुछ लगाया भी है ना तो उसका कितना फल मिलता है तो दुनिया जानती। और अभी वो लगा के आए थे काशी में मोदी जी 370 करोड़, और एक ही झटके में एक ही घर में से निकाल दिया 270 करोड़। एक ही झटके में एक ही घर से निकाल दिया कि जितना मेरे पर खर्च करा मैं एक ही घर में से निकाल देता। ये ले बचा कुचा भी दूसरा घर तो खोला नहीं है, दादा खोल दूंगा तो फिर ऐसा ही भगवान शिव का। आप मन पवित्र रखिए, भाव शुद्ध रखिए, भाव की निर्मलता रखिए। मिलेगा, शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होती। शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होती, शिव तत्व मिलता है।
मेरा शंभू बहुत दूर नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा आपके सामने बच्चा पानी में डूब रहा है, आपके सामने बच्चा पानी में गिर पड़ा है, आपके सामने वो पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बार बार आपको पुकार रहा है और आप नेत्र बंद करके बैठे हो। साधु बाबा कहते हैं मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं उस भक्ति का कोई मतलब नहीं जिसमें दया ना हो। एक पूजन, घर के अंदर भगवान को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, एक पूजन ये है। और एक पूजन वो है कि किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आ जाओ, वो सबसे बड़ी पूजन है हमारे। उससे बढ़ के कोई पूजन नहीं हो सकती। एक माता ने लिखा है अपना मन का भाव, बहुत सुंदर भाव लिखा है। मैं माया गुप्ता, रायपुर संतोषी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा, कहीं बैठी हो तो बैठी है, पीछे दिख रही हैं तो हाथ हिलाना जरा बहन। हाँ दिखे 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 दिखे। हर हर महादेव। ये पानी का जो अंधेरा है ना उसके कारण आप लोग नजर नहीं आ रहे। आपने लिखा है दीदी कि गुरुजी कुछ महीने से मेरे पति के कमर की नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत परेशान हो गए, इलाज भी चल रहा था। तब महीने निकल गए पर आराम नहीं लगा, बेड पर रहे। टीवी पर कथा सुनती हूं, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा से विनती कर कर जल वाला प्रयोग करा और आज मेरे पति की तबीयत अब ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू पर विश्वास करा हुआ, शक्कर पर अगर आपकी श्रद्धा विश्वास भगवान की कथा वही कर रही है, संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र वही कर रहा है, संत ज्ञानेश्वर की कथा वही कर रही है कि आप अगर माला लेकर भी बैठे हुए हो तो सोच रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाएगा। अगर हृदय में दिल में आपके भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकता, वो प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान आपकी भक्ति के बल पर, भगवान आपकी श्रद्धा के बल पर, भगवान आपके विश्वास के प्रकट, वो विश्वास से प्रकट, वो श्रद्धा से प्रकट। अभी तो भक्ति में डूबो आप। एक का स्मरण करिएगा के भगत कभी दिखावा नहीं करते, उनके पास दिखावे का कोई काम नहीं होता। कि ना तो शंकर भगवान को तुम्हारा 56 भोग चाहिए, ना शंकर भगवान को तुम्हारा मखमल का गादी तकिया चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम साज और श्रृंगार चाहिए। शंकर भगवान की कथा कहती है किसी भी पेड़ की पत्ती भी तोड़कर आप मुझे समर्पित कर दो कि तो मैं उतने में भी राजी हो जाता हूँ, उतने में भी मुझे सुख की अनुभूति हो जाती है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वैभव, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा राजसी ठाट, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सुख, मैं थोड़े में संतुष्ट हो जाऊं, थोड़े में संतुष्ट। एक शिव भक्ति में मां सती भी भगवान की भक्त थी, माता पार्वती भी शंकर की भक्त थी, नंदीश्वर भी भगवान शंकर के भगत थे, शिलाद भी भगवान शंकर के भगत थे, भरंगी श्रृंगी इन सबको उठाकर देखिए, शिव भक्ति का एक अलग आनंद आपके सामने प्रकट हो जाए। शिव भक्ति का एक सुख सामने प्रकट हो।
महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का चरित्र कर रहा है। एक पंढरपुर में, महाराष्ट्र पंढरपुर में अच्युत नाम के बाबा रहते थे। बाबा नहीं थे, संत नहीं थे, साधु नहीं थे, ना ही वो सन्यासी थे, ना ही वो तपस्वी, ना ही वो साधु थे, ना सन्यासी थे, ना वो साधक थे, ना तपस्वी थे। सुनार थे, सोने चांदी का काम किया करते थे। स्वर्णकार थे, सोने चांदी के आभूषण बनाया करते थे। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत चाहे स्वर्णकार हो, ताम्रकार हो, दर्जी हो, चाहे लोहार हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, अन्य क्षत्रिय हो, जिस कर्म को आप कर रहे हो, चाहे लोहे का काम अगर आप कर रहे हो, चाहे आप सिलाई का काम कर रहे हो, चाहे आप कटिंग और दाढ़ी का काम कर रहे हो, चाहे आप जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते समय शिव महापुराण की कथा कहती है आपको गौरव महसूस होना चाहिए। आप उस कर्म को करते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सफाई करने वाला, चाहे नगर निगम नगर पालिका में झाड़ू पोछा करने वाला भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हमारा कर्म बुरा नहीं। हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? एक अगर हम जूते का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम चप्पल बना रहे हैं, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कर रहे हो, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कर रहे हो, और आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप कोई साधारण के चेले नहीं हो, आप साधारण के अग्रण्यता नहीं रहे हो। आपके जो पूर्वज रहे वो रविदास जी रहे हैं, मीराबाई के गुरु रहे हैं, कोई साधारण नहीं हो सकते। जिन्होंने मीराबाई के लिए चमड़े धोने के पात्र में से हाथ निकलवा कर गंगा जी का और पानी पिलवा दिया मीराबाई को। मीरा कहती है गुरुजी मैं गंगा के घाट पर आपके लिए मैं आश्रम बना देती हूँ। तो रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? तो मीराबाई कहती है इस साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा सब तीर्थ में रहते हैं, आपको भी मैं गंगा के घाट पर अच्छा सुंदर आश्रम बनाकर रख देती हूँ। इतने में रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? अगर मेरी भक्ति प्रबल है तो गंगा मैया तो मेरे कठौते में पड़ी हुई है, और जिस कठौते में, जिस पात्र में रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी पात्र में रविदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं गंगा मैया मीराबाई को प्यास लग रही है, पानी ला दो। और उस कठौते में से, चमड़े के पात्र में से, जिस पात्र में चमड़ा धोया जा रहा था, उस पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आता है, हीरे की चूड़ी पड़ी रहती है, हाथ में सोने का कलश रहता है, और मीराबाई को रविदास जी कहते ले पानी पी ले। मीराबाई नतमस्तक हो जाती है गुरु के सामने, गुरुदेव आपने दिखा दिया कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने संसार के भक्त हैं जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको उनके सम्मुख में, उनके पास में स्वयं तीर्थ चलकर आ जाते हैं, स्वयं तीर्थ चलकर, उनको कहीं जाना नहीं। आप किसी कार्य को कर रहे हो, आप अगर दर्जी का काम कर रहे हो तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके गुरु पर, आपके गुरु श्री टेकचंद जी महाराज पर आपको गौरवान्वितता उत्पन्न होना चाहिए कि हमारा गुरु साधारण नहीं था, जिसने परमात्मा के सम्मुख में खड़े होकर, भगवान के सामने खड़े होकर ज्ञान का उपदेश देकर भगवान को भी आनंद की अनुभूति करा दी। अगर आप सोने चांदी का काम कर रहे हो,
स्वर्णकार हो तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि आप अजमेर जी महाराज के वंशज हो और आपके वंश में एक ऐसे संत हो गए, ऐसे साधु हो गए जो सोने चांदी का काम करते थे, पंढरपुर में रहते थे, उस महाराष्ट्र की संत की धरा पर निवास कर रहे हैं श्री अच्युत जी बाबा। उनको बाबा कहते हैं लोग, उनको साधु कहते हैं लोग, पर वो तो सोने चांदी का काम करते थे, फिर उनको बाबा क्यों कह दिया? क्योंकि उनका एक नियम था, पंढरपुर में रहने के बाद भी कभी हरि विठल का दर्शन करने नहीं गए, मंदिर के अंदर पांव नहीं रखा। आप सोचो कि ऐसा भी बाबा हो सकता है जो मंदिर के अंदर नहीं गया। पंढरीनाथ के मंदिर में कभी अच्युत बाबा ने अपना पांव नहीं रखा। इस स्वर्णकार ने, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले इस बाबा ने कभी अपना चरण पंढरपुर के पंढरीनाथ के मंदिर के अंदर नहीं रखा, कभी नहीं गए मंदिर के अंदर। चंद्रभागा नदी में नहाते थे, उसी चंद्रभागा के तट पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में जाते थे, वहां लोटा भर के पानी चढ़ाते, प्रणाम करते, नमन करते, मंदिर की सेवा करते, चाकरी करते, शंकर जी से बैठकर बात करते और अपनी दुकान पर व्यापार पर आते और सोने चांदी का आभूषण बनाना प्रारंभ कर देते। कभी पंढरीनाथ के मंदिर में नहीं गए, कभी हरि विठल के मंदिर में नहीं गए, कभी पंढरपुर के भगवान नारायण के मंदिर में ये अच्युत बाबा प्रवेश नहीं करे। स्वर्णकार थे, सोने का चांदी का जेवर बनाते थे, शिव के भक्ति में डूबे रहते थे, शंकर की भक्ति। एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा, स्वर्णकार शंकर के भगत अच्युत बाबा स्वर्णकार की कथा चल रही है और आज एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा, बड़ा सुंदर लिखा। मेरा नाम दुर्गेश सोनी है, गुरुदेव में बुंदेली जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा सोने चांदी का काम है, मैं एक स्वर्णकार हूं। टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनता हूं। गुरुदेव, शिव की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछ ले तो शायद मैं अपने हृदय से इस बात को कह सकता हूं कि शिव महापुराण की कृपा किसको कहते हैं। कोई मुझसे पूछे। और ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक टीम आज के जमाने में जो बॉलीवुड की ओर जा रही है उसको खींचकर शंकर अपनी ओर लेकर आ रहा है। इससे बढ़कर चमत्कार दुनिया में क्या हो सकता है। आज की नवयुवक टीम मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर गलत गलत चीजें लिखने में लगी हुई है। उस समय पर ये नवयुवक बच्चे अगर शिव की भक्ति लिख रहे हैं तो क्या गलत। उसने लिखा है बालक ने, गुरुदेव, शिव की कृपा और शिव महापुराण की कथा की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पर आपकी कथा में एक बार आपने कहा था कि कोई भी काम करना दिल से करना, दमदारी से करना, भले 1 रुपए से चालू करना। मैंने किसी से लेकर 50,000 रुपए से अपनी स्वर्णकार की दुकान चालू करी थी गुरुदेव। आज 50 से 52 लाख की मेरी दुकान काम कर रही है। ये बेटे ने लिखा है, हर हर महादेव बाबू, बैठिए, बाबा कृपा कर। ये बच्चे लिखा
50,000 रुपए से मैंने व्यापार चालू करा था। केवल कथा में सुना था कि हिम्मत मत हारना, शिव पर विश्वास रखना, शंकर पर भरोसा रखकर किसी भी काम में उतर जाओ, केवल उसकी स्तुति का स्मरण करना, उसकी भक्ति का स्मरण करना। और वो 50,000 रुपए से आज मुझे 50 लाख और 52 लाख का काम मैं कर रहा हूं। कोई कमी मेरे बाबा ने नहीं दी और अभी भी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे और आगे बढ़ा देगा। ये पत्र है भक्ति। श्री अच्युत बाबा पंढरपुर में रह रहे हैं। में जितने स्वर्णकार हैं भारत की भूमि पर, क्या देश और विदेश में बैठे हुए जितने स्वर्णकार हैं, इनको कहूंगा आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए आपके जीवन पर कि आपके पूर्वज कोई साधारण नहीं थे। जिनके अच्युत बाबा कभी पंढरीनाथ के मंदिर में नहीं जाते थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्युत बाबा का चरित्र कहता है कि वो पंढरीनाथ के मंदिर, नारायण के मंदिर नहीं जाते थे, नारायण स्वयं अच्युत बाबा के घर पर पहुंच जाते थे। अब इससे बड़ा भगत कहां से लाओ? स्वर्णकार समाज को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साधारण नहीं रहे हैं। हमारा भगवान की भक्ति में डूबने वाले, इस स्मरण में डूबने वाले रहे। केवल मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर जाना, मल्लिकार्जुन भगवान की पूजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, उनकी सेवा में लगे रहना, उनकी आराधना में लगे रहना, उनके स्मरण में लगे रहना। जितने लोग बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सटक सटक के आप लोग गीले मत होना रे भाई, गीले मत होना। हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी, ये 11 बजे से 2 बजे की कथा 2 जल्दी बजा देना तो इन लोगों को कष्ट नहीं हो। आप लोग गीले मत होना बाबू, बहुत आराम से कथा सुनो। आपसे फिर निवेदन है, जगह नहीं हो आप अपने अपने घर जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, अपने अपने 4 व्हीलर में बैठ जाओ, उसमें आप यूट्यूब चालू कर लो, मोबाइल चालू कर लो, उसमें सुन लो, और गीले मत होना भाई। कथा का रस स्वागत करो। पानी बहुत तेज है, आनंद लीजिए आप। शिव भक्ति में अच्युत बाबा श्री मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा में लगे रहना, उनकी पूजा। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री का एक काम था, सावित्री इन स्वर्णकार की जो धर्म पत्नी थी, अच्युत बाबा की जो धर्म पत्नी है सावित्री, उसका एक काम था कि शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की जब सब पूजन कर कर चले जाते, सब भगवान शिव की आराधना कर कर चले जाते, शंकर की आराधना कर कर जब सब चले जाते हैं, तब वो सावित्री जाकर जो निर्माल्य पड़ा हुआ है, जो चढ़ी हुई बेलपत्र पुष्प फूल जो पड़ा हुआ है, उसको उठाना और उसका विसर्जन करना, उसको उठाना और उसका विसर्जन करना। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे, सब गाइए। मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जय महाकाल।
मन काशी में बोला लो भोलेनाथ, एक बार आ जाऊं। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी आ जाऊं। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो भोले जी तेरी याद आओ। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी मेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी मेरी याद आए। भोले जी तेरी याद आए, भोले जी तेरी याद आए। भोले जी तेरी याद आए, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। जय हो। इतने पानी का आस्था वालों से भी निवेदन है, जरा पानी भी दिखाते देना जरा। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मारा हिवड़ा भर भर आवे, मारा हिवड़ा भर भर आवे। ओ मारा हिवड़ा भर भर आवे, मारा हिवड़ा भर भर आवे। मुझे भजन लगा लो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। मुझे भजन में लगा लो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। भोले जी तेरी याद आए, भोले जी तेरी याद आए। भोले जी तेरी याद आए, भोले जी तेरी याद आए। ओ मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए।
मारा मन में ऐसी आवे, मारा मन में ऐसी आवे, चरण धूल में तेरी बन जाऊं, चरण धूल में तेरी बन जाऊं, चरणों से लगा लो मुझे आज, भोले जी तेरी याद आए, चरणों से लगा लो मुझे आज, भोले जी तेरी याद आए। हे मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए, मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए, मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए, मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए, 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 मन में काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए, मन में काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए, मन में काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए, मन में काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए, मैं गंगा भी नहा दो एक बार, भोले जी तेरी याद आए, मैं गंगा भी नहा दो एक बार, भोले जी तेरी याद आए, 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 हर हर